गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सॉरी टीचिंग पॉइंट के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में हम लोग हिंदी ग्रामर के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम लोग क्रिया के नाम से जानते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले क्रिया के परिभाषा से। तो क्रिया का परिभाषा क्या होता है? तो जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाए या समझा जाता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे रोना, हंसना, गाना, खेलना, कूदना, ये सब शब्द जो है इससे किसी काम के होने का बोध होता है। जैसे खाना, तो एक काम हो रहा है, दौड़ना एक काम हो रहा है। तो जिस शब्द से किसी काम के होने का पता चले तो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि धातु को मूलतः क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है, अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यानी जो क्रिया होता है उसका ओरिजिनल पार्ट जो होता है, मूल रूप जो होता है, उसे हम लोग धातु बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि धातु से कैसे क्रिया बनाया जाता है और क्रिया का मूल रूप क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्रिया के निर्माण को समझते हैं। क्रिया के निर्माण में क्या है कि धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है। जैसे चल धातु है तो इसमें ना प्रत्यय जोड़ लेंगे तो चलना हो जाएगा, और चलना क्रिया है क्योंकि इस शब्द से किसी काम के होने का पता चलता है। दूसरा पढ़, पढ़ धातु है, उसमें ना जोड़ देंगे तो उससे जो बनेगा वो पढ़ना हो जाएगा। तो यहाँ पढ़ना क्या है? तो क्रिया हुआ, क्योंकि पढ़ना मतलब कोई काम हो रहा है। फिर है हंस, उसमें ना जोड़ देंगे तो बनेगा हंसना, और हंसना क्या है? कोई काम है, ये क्रिया हुआ। रो है, उसमें ना जोड़ेंगे तो बनेगा आपका रोना, रोना भी क्या है? एक काम को बता रहा है, यानी ये भी क्रिया हो गया। तो क्रिया के मूल रूप को हम लोग क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। और धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाता है? क्रिया। तो जितना भी क्रिया होता है सबके लास्ट में आपको ना देखने को मिलेगा। अब हम लोग क्रिया के भेद के बारे में जानते हैं। तो क्रिया के दो भेद होते हैं। इसमें कौन कौन से है? तो यह है कि क्रिया दो प्रकार की होती है, या रचना या बनावट के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। यानी रचना या बनावट के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं क्रिया दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। तो चलिए अब इनके भेदों को हम लोग जानते हैं। तो ये सकर्मक क्रिया क्या है? तो इसको समझने के लिए हम लोग इसके परिभाषा को समझते हैं। जिस क्रिया में कर्म हो या कर्म के होने की संभावना हो और क्रिया का प्रभाव या फल सीधे कर्म पर पड़े या कर्म की संभावना पर पड़े तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। फिर से हम लोग एक बार इसकी परिभाषा को समझते हैं। जिस क्रिया में कर्म हो, यानी कर्म हो या कर्म के होने की संभावना हो और क्रिया का प्रभाव या फल सीधे कर्म पर पड़े या कर्म की संभावना पर पड़े तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम फल खाता है, राम गाना गाता है, राम पत्र लिखता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं, इसको सकर्मक क्रिया क्यों बोला जाता है। जैसे इसमें कर्म है, फल, यानी कोई आदमी अगर खाता है तो उसका प्रभाव किस पे पड़ता है? फल पे पड़ता है, क्योंकि वो फल को खाता है। कोई गाता है तो उसका प्रभाव किस पे पड़ता है? गाना पे पड़ता है। और कोई लिखता है तो क्या लिखता है? तो पत्र को लिखता है। ठीक है, तो इस पे प्रभाव पड़ता है। तो इसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जो क्रिया किया जाता है उसका प्रभाव अगर कर्म पे पड़ता है तो उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कोई फल खाता है तो खाने का प्रभाव किस पे पड़ता है? फल पे पड़ता है। अगर कोई गाता है तो गाने का प्रभाव किस पे पड़ता है? गाना पे पड़ता है। और कोई लिखता है तो लिखने का प्रभाव किस पे पड़ता है? तो पत्र पे पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग सकर्मक क्रिया को समझ गए। अब हम लोग चलते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया है जिस क्रिया में कर्म न हो या क्रिया का फल या प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है, जबकि अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर न होकर क्रिया का फल या प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। यानी जो काम करता है उस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर काम खुद पर हो तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ट्रिक के हिसाब से अगर कोई खुद पे काम कर रहा है
तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, तो अगर आप हंसते हैं तो इसका प्रभाव आपके खुद पे पड़ेगा, जागते हैं तो उसका ही प्रभाव खुद पे पड़ेगा, यानी जो आदमी काम कर रहा है उसी पे उसका इफेक्ट होगा। जैसे कोई रो रहा है तो जो व्यक्ति रोता है यानी करता खुद है और उसका प्रभाव भी उसी पे पड़ रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार से अन्य एग्जाम्पल है सोना, नाचना, ओढ़ना, पीसना आदि। अब हम लोग क्रिया के कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। क्रिया के अन्य प्रकार में 6 प्रकार की क्रिया बताई गई है, जिसे हम लोग पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और सहायक क्रिया बोलते हैं। अब बारी बारी से हम लोग इसके परिभाषा को समझते हैं। जैसे है पूर्वकालिक क्रिया, तो ये किसे कहते हैं, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, यानी जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी जब कोई काम करने वाला व्यक्ति है जो एक काम को खत्म करके दूसरा काम करता है, तो पहले जो काम होता है उसे हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे रीना खाना खाकर सो गई, तो पहले खाना खा ली उसके बाद सो गई, तो यहाँ पे खाना खाना क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार दुष्यंत पानी पी के सो गया, तो दुष्यंत सबसे पहले क्या किया, पानी पिया फिर सो गया, तो पानी पीना यहाँ पे क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से राम पत्र लिख कर चला गया, यानी पहले पत्र लिखा उसके बाद चला गया, तो राम का पत्र लिखना क्या हो जाएगा, तो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण होगा। अब हम लोग इसके अगले परिभाषा को समझते हैं। यह है आपका द्विकर्मक क्रिया। तो हम लोग द्विकर्मक क्रिया को समझते हैं। तो द्विकर्मक क्रिया है जिस क्रिया में 2 कर्म हो तो वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। देखिए जैसे नाम से ही स्पष्ट है, द्विकर्मक यानी इसमें 2 क्रिया होगा। ठीक है। अब जैसे हम लोग समझते हैं, रीना ने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाई, इसमें रीना ने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाई, तो यहाँ पे 2 कर्म हो गया, तो इसे हम लोग द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। फिर है आपका कि फिर अध्यापक ने बच्चे को हिंदी पढ़ाई, तो यहाँ भी 2 कर्म हो गए, इसलिए इसको हम लोग द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। क्रिया के अन्य प्रकार जो हैं वो है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसको बोलते हैं, तो जब कोई क्रिया 2 क्रियाओं के संयोग से निर्मित होता है, यानी जब कोई क्रिया 2 क्रियाओं के संयोग से निर्मित होता है तो उसे हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने किताब पढ़ ली, उसके बाद रीना खेलती कूदती रहती है, उसके बाद मोहन पढ़ता लिखता रहता है, फिर दिव्या फ़ोन कंप्यूटर चलाती रहती है, मुझे जाने दो, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जहाँ आवाज़ या ध्वनि में बल लगाना पड़े, जैसे जाने दो, तो ये सब क्या हो जाता है, ये सब संयुक्त क्रिया का उदाहरण होता है। अब हम लोग आगे समझते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, तो वे क्रिया है जिनसे यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसा कि शब्द से ही क्लियर है कि प्रेरणा देता है, यानी खुद नहीं करके दूसरे को करवाता है, तो इसे हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। धातु में आना तथा वाना लगा के आपका बन जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया आना लगाने से बनता है और दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया वाना लगाने से होता है। जैसे चलाना, चलवाना, उठना, उठवाना या उठाना, ये हो गया एग्जाम्पल इसके। अब हम लोग आगे देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सहायक क्रिया। तो ये क्रिया का अंतिम प्रकार है। सहायक क्रिया किसको बोलते हैं, तो सहायक क्रिया क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करती है, वह सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे है, हूँ, है, था, थे, थी, ता, ते, ती, ये सब। जैसे वह स्कूल जाती है, तो इसमें ती है। वह खाना खाएगा, तो इसमें गा है। तो इस तरह से ये हो गया आपका सहायक क्रिया के कुछ उदाहरण। तो इस तरह से हम लोग आज की इस वीडियो में क्रिया के बारे में सब पूरा पढ़े। ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि इसी तरह का और भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। इस चैनल पर 5 से लेकर 12 तक के हर विषय के हर टॉपिक्स का आपको वीडियो मिल जाएगा अच्छे से, और साथ साथ एग्जाम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएगा। तो इस तरह इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।